तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो रिलेशन एंड फंक्शन का आज तीसरा लेक्चर है ये। ठीक है, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन का हम पार्ट 1 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस क्या होता है और उसका जो ग्राफ है वो कैसे बनाते हैं, हम मॉडुलस फंक्शन को फ्री कैसे करते हैं। ठीक है, वो सब बताया हुआ है मैंने इसमें डिटेल में। और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर जो मॉडुलस फंक्शन है अपना, उसको जो ग्राफ बनाएंगे वो बिना इनकी इक्वेशन बनाए हुए हम निकाल सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस हमें आ जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर देखते रहो क्या क्या बताया है वो सब समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी। बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को मॉडुलस फंक्शन से। तो जो मॉडुलस फंक्शन है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपने पास एक कोई मशीन है, अगर उसमें हम नेगेटिव नंबर डाल रहे हैं या फिर पॉजिटिव नंबर डाल रहे हैं, तो जो अपना आउटपुट है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसा मॉडुलस फंक्शन को हम मान सकते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, जैसे बुक्स में दिया गया है वो ऐसे सोच सकते हैं कि डिस्टेंस है फ्रॉम जीरो। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती उसमें। जैसे अगर नंबर लाइन सिस्टम या मैं ड्रॉ करूं, अगर ये अपनी नंबर लाइन सिस्टम है, यहाँ पे जीरो मान लेता हूँ मैं, और यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, और यहाँ पे वन, नेगेटिव वन, और यहाँ पे माइनस टू, माइनस वन और माइनस टू। तो मॉडुलस फंक्शन क्या है, ऐसे हम इसको सोच सकते हैं जैसे डिस्टेंस है जीरो से। अगर मैं ये दो की डिस्टेंस मानूं, यहाँ पे अगर जीरो से कितनी डिस्टेंस दूर है ये, 2 यूनिट, 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट दूर है। अगर -2 की बात करूं मैं तो वो भी 2 यूनिट ही दूर है यहाँ से। ठीक है, ये तो ये भी 2 यूनिट ही दूर है। तो ऐसे हम सोच सकते हैं। अगर इसको एक मशीन मानना हो तो वो भी मान सकते हैं। जैसे अपने पास एक मशीन है, उसमें एक बना लेता हूँ पहले मशीन को। ठीक है, तो ये है अपना मॉडुलस, और मोड ऑफ एक्स डाल दिया मैंने यहाँ पे, मतलब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है मॉडुलस फंक्शन का वो है मोड ऑफ एक्स। मैं यहाँ पे इनपुट कुछ डालूंगा, जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ -2, -1, -2, -1, 1, 2, 3। ये अगर कुछ भी डाल लूंगा यहाँ से इनपुट, तो ये जो आउटपुट है अपना वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जो आउटपुट आएगा वो +2 आएगा अपना, +1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। समझ रहे हो। इसको लिखते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मोड ऑफ एक्स डाला नहीं है, तो ये जो दोनों बार है वो, जैसे ये वाला जो बार है ये मॉडुलस का फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ पे बीच में कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे शुरू में -2 डाला, तो यहाँ पे -2 डाल दिया मैंने, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी 2 देगा ये। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 डाल लूंगा तो भी ये मेरे को 2 ही देगा। या तो नेगेटिव इंटीजर डाल दो या फिर पॉजिटिव इंटीजर डाल दो, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा यहाँ पे, या फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी। समझ रहे हो। तो जो जनरली हम क्या करते हैं, जैसे जो माइनस है इसका माइनस हटा देते हैं, बट ऐसे हटता नहीं है माइनस। ठीक है, इसका जो एक्चुअल मेथड है वो क्या है, इसके आगे हमें एक और माइनस लगाना पड़ता है। जैसे ये नेगेटिव चीज है यहाँ पे, तो इसके आगे एक और माइनस लगाएंगे हम। अगर हमें पता चल गया ना वो माइनस की चीज है या फिर माइनस की क्वांटिटी है इसके अंदर कोई भी, तो उसके आगे हम एक और माइनस लगाएंगे ताकि वो माइनस गायब हो जाए। और जो प्लस है उसके सामने हम कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो प्लस है तो एज इट इज उसको हम उतार लेंगे, यही। तो जो मेन अपना मुद्दा है मॉडुलस समझने का, वो ये है, उसके आगे हम अगर नेगेटिव चीज है, वो नेगेटिव क्वांटिटी है, तो उसके आगे हमें एक माइनस का निशान लगाना है। समझ रहे हो? ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी जो मॉडुलस की है। अगर मॉडुलस को हमें ओपन करना है, मॉडुलस फ्री बनाना है किसी भी क्वांटिटी को, तो उसके आगे हम एक नेगेटिव लगाएंगे, अगर वो नेगेटिव क्वांटिटी है तो। जैसे -2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव लगा दिया, तो ये पॉजिटिव आंसर देगा अपने को। ठीक है, तो ये आएगा +2। समझे। अगर यहाँ पे मैंने मान लिया यहाँ पे -1 डाला, तो माइनस है ये क्वांटिटी, तो इसके आगे हमें एक और माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे ये -1 डाला मैंने यहाँ पे, -1 है तो इसके आगे मेरे को एक माइनस और लगाना पड़ेगा ताकि ये माइनस गायब हो जाए यहाँ से। डायरेक्ट हम ये माइनस को हटा नहीं सकते। ठीक है, हमें माइनस लगा के उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। यही है मॉडुलस फंक्शन अपना। तो हमें जो मॉडुलस फंक्शन है वो वेरियस टाइप के देखने और उसके जो ग्राफ बनेंगे वो और समझेंगे। समझ रहे हो। तो आज के लेक्चर में ग्राफ इंपॉर्टेंट है।
समझे? तो जो मॉडुलस है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मॉडुलस का साइन यहाँ पे बता देता हूँ एक बार, रेड पेन ले लेता हूँ यहाँ पे, ये है अपना मॉडुलस का साइन। और इसको हम कैसे मॉडुलस फ्री बना सकते हैं, उसके दो कंडीशन है अपने पास। ठीक है, पहले वाली कंडीशन क्या है, वो एज इट इज लिखा जाएगा कब, जब वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तब वो एज इट इज लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे वन डाल दिया, टू डाल दिया, पॉजिटिव चीज जो कोई भी डाल दी ना तो वो एज इट इज लिखी जाएगी। ठीक है, कब आएगा ये एज इट इज, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू होएगा जीरो के। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमें याद रखनी है। अगर वो लेस देन होएगा तो उसके आगे हमें एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये दूसरा जो केस है अपना वो माइनस एक्स आएगा कब, जब x जो है वो नेगेटिव है तब। ठीक है, x लेस देन जीरो दिखा दिया मतलब नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसके आगे मेरे को एक और माइनस लगाना है। जैसे ये नेगेटिव था तो इसके आगे मैंने एक और माइनस लगा दिया। माइनस वन डालेंगे तो वो भी नेगेटिव रहेगा तो उसके आगे एक और माइनस लगाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो ये कंडीशन है अपनी मॉडुलस फंक्शन की। तो मॉडुलस फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा हमें। अगर उसमें नेगेटिव इनपुट भी डाल रहे हैं ना तब भी वो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। समझे? ठीक है, तो मॉडुलस के जो रेंज और डोमेन है वो और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे डोमेन लिख लेते हैं हम, डोमेन। डोमेन मतलब जो इनपुट है वो क्या क्या डाल सकते हैं इसमें, डोमेन मतलब इनपुट। तो जो अपनी मॉडुलस मशीन है उसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, तो उसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव सब डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डोमेन आ जाएगा वो अपना ऑल रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट डाल दो, कुछ भी डाल दो यहाँ पे, जैसे नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इररेशनल। ठीक है, तो वो सब डाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो जो मॉडुलस फंक्शन है अपना वो अपना आंसर दे देगा यहाँ पे। बट जो रेंज है वो और देखते हैं क्या आएगी अपने पास। रेंज मतलब आउटपुट। आउटपुट क्या आ सकता है यहाँ पे, जैसे अगर मैं कुछ भी डाल रहा हूँ यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ पे नहीं आ सकती। अगर जीरो डालूंगा इसमें तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो जो अपना रेंज आएगी, जैसे नेगेटिव डाला तो उसका भी पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव टू डाला मैंने तो उसका पॉजिटिव टू बना दिया यहाँ पे। तो ये माइनस नहीं है, ये अपना जैसे माइनस टू डाला तो उसका भी पॉजिटिव बनाया, माइनस वन डाला तो उसका भी पॉजिटिव वन बना देगा। ठीक है, माइनस थ्री डालेंगे तो उसका प्लस थ्री बना देगा। तो वो जीरो डालेंगे तो जीरो रहेगा, और जो इसकी आउटपुट रहेगी वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक रहेगी, जिसमें जीरो भी शामिल है। जीरो पे यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, और जो इन्फिनिटी है उस पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है। ठीक है, अगर इसमें इनपुट कुछ भी डालेंगे तो वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सारी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ये है मॉडुलस फंक्शन, मतलब सब चीजों को वो पॉजिटिव बनाएगा। अगर नेगेटिव भी डाल रहे हैं तो सब पॉजिटिव बनाएगा। उसकी रेंज क्या हो जाएगी, मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं आ सकती। समझे? ठीक है, तो इसका ग्राफ और देख लेते हैं एक बार। इस वाले को मिटा दे रहा हूँ मैं, जो मशीन बनाई है मैंने इसको मिटा देते हैं, और इसका ग्राफ देखते हैं, मॉडल इसका ग्राफ क्या बनेगा। ठीक है, इस केस में क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बन के आएंगे अपने, अगर डिफरेंट वैल्यू लेंगे हम तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ग्राफ बन के आएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो अपना ये वाला फंक्शन है ना मॉडुलस फंक्शन, तो यहाँ पे लिखता हूँ इसको एक बार। तो जो मॉडुलस फंक्शन है अपना वो हमें क्या देगा, एक्स देगा एज इट इज कब, जब एक्स पॉजिटिव होएगा या फिर जीरो होएगा, और माइनस एक्स देगा कब, जब एक्स नेगेटिव होएगा। ठीक है, ये कंडीशन है अपने पास मॉडुलस की, इसके हिसाब से अपन ग्राफ बनाएंगे इसका। ठीक है, तो ये जैसे मैं यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस अपना और ये वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई और लेफ्ट में माइनस का एक्स। ठीक है, तो ये है अपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये फंक्शन अपना एक, तो इसको मैं वाई मान लेता हूँ। ठीक है, वाई बराबर है जो अपना मॉडुलस फंक्शन है वो, और ये कब रहेगा, एक्स कब रहेगा, जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार जीरो ले लेता हूँ, एक बार वन ले लेता हूँ, और एक बार माइनस वन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये जीरो लेंगे तो यहाँ पे ये जीरो आ जाएगा, वाई भी जीरो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन या फिर जीरो है ना, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा अपना। तो जीरो जीरो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो जीरो को मैं रेड डॉट से सर्कल कर दिया मैंने ये। ठीक है, एक अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ, मतलब मैं एक्स की वैल्यू वन ले रहा हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव लिया तो ये वाला हमें लेना पड़ेगा ऊपर। अगर एक्स की वैल्यू वन ली मैंने यहाँ तो वाई की वैल्यू भी वन हो जाएगी। तो ये वन यहाँ पे और वाई ये वाला वन। एक बार मैं इसको वन टू थ्री लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये वन और ये टू, ये माइनस वन और ये माइनस टू, ये वन और ये टू।
तो 1 और 1 चाहिए ना, ये जैसे 1 मैंने एक रखा तो y की वैल्यू भी 1, तो ये यहाँ पे मिलेगा अपना पॉइंट, ठीक है। तो एक रेड डॉट आ जाएगी ये वाली 1 1 पे, इसका जो कोऑर्डिनेट लिखने हैं अगर, तो ये 0 0, ये 1 1, अगर यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 आएगी, ठीक है। तो 2 2 मतलब ये वाला, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी अपने पास कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इन तीनों डॉटों को मिला दूंगा यहाँ पे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये जो इक्वेशन है ये अपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये बनेगा अपनी ये वाली लाइन बनेगी। अगर नेगेटिव लूंगा कोई वैल्यू, जैसे -1 ले लेता हूँ मैं, अगर यहाँ पे x की वैल्यू -1 लूंगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू 1, मतलब ये वाली डॉट मेरे को सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम तो -1, 1, ठीक है। जैसे मैंने वैल्यू ली x की -1, तो -1 यहाँ पे रखूंगा मैं, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू +1 बनेगी, कब, जब x की वैल्यू -1 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपना, -1, 1, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम -1, 1, ये कोऑर्डिनेट बना। अगर 2 लूंगा माइनस का, तो माइनस का 2 लूंगा तो यहाँ पे प्लस का 2 बन जाएगा y, तो y +2 हो जाएगा, और x हो जाएगा अपना -2, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अपना बन के आएगा, ये -2 और y 2, तो एक अपना ये वाला बनेगा, अगर नेगेटिव ले रहा है ना तो ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर देता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ये, क्योंकि जो इक्वेशन है अपनी वो स्ट्रेट लाइन की है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस सी। सी क्या है यहाँ पे, y इंटरसेप्ट रहता है, m क्या है यहाँ पे, स्लोप है, ठीक है। m है अपना स्लोप, स्लोप यानी टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और c क्या है, y इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट 0 है, क्योंकि y इज इक्वल टू x दे रखा है हमें, और m की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, x और प्लस c मतलब y इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है, 0 है, तो ये जो इंटरसेक्ट करेगा y पे वो 0 पे ही करेगा यहाँ पे। अगर ये +1 आता तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, इंटरसेप्ट करती है। जो ये वाला पॉइंट था वो ऊपर हो जाता है यहाँ पे 1 पे, अगर कुछ होता तो सी की जगह, बट यहाँ पे कुछ है नहीं, जो स्लोप है वो 1 है यहाँ पे, और टेन थीटा बराबर 1 यानी 45 का एंगल बनेगा। तो ये वाला एंगल जो रहेगा अपना वो 45 डिग्री का रहेगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल देखा जाए तो ये कितना रहेगा, जो बड़े वाला एंगल है इधर से लेके जो रेड वाली लाइन है इधर तक, तो वो बनेगा 135 का। क्यों, क्योंकि ये वाली इक्वेशन मानी जाएगी ना सी, क्योंकि जो ये जो लाइन बनी है वो इस वाले इक्वेशन से बनी है, सेकंड वाले से, जो नेगेटिव लिया हमने, -1 लिया, यहाँ पे -2 लिया, तो इस वाले इक्वेशन से बनी है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू -x है, मतलब -1 है m की जगह, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 135 पे 10 -1 होता है, तो ये वाला जो एंगल रहेगा अपना वो रहेगा 135 का, जो मैंने ब्लू कलर दिखाया ना वो 135 डिग्री का है एंगल है, क्योंकि 135 पे 10 -1 होता है, ठीक है। या फिर 10 -45 भी हो सकता है, अगर ये वाला एंगल हम डिनोट करें तो ये 45 डिग्री का ही बनेगा अपना, ठीक। अगर इसको काउंटर क्लॉकवाइज चलें, करेक्शन जो क्लॉकवाइज चलें तो ये वाला आते हैं नेगेटिव वाले, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल लिए जाते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आएगी उसमें बता देंगे, इसका कोई खास यूज है नहीं, यहाँ पे हमें जो ग्राफ है वो प्लॉट करना था बस इसका, ताकि हम जो आगे आने वाले फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, जैसे ये सिंपली x दे रखा है, अब इसकी जगह और भी कुछ आ सकता है, तो उनके ग्राफ भी हम इजीली बना पाए, इसलिए सिखा रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो। फिर जो बाद में एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मॉडुलस फंक्शन क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो मॉडल्स के कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए हमें मॉडल्स फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके, जैसे मेरे पास दे रखा है एक एग्जांपल है अपने पास, मोड ऑफ x-1, तो इसको मेरे को मोड फ्री बनाना है, ठीक है, मतलब इसका मॉडुलस हटाना है, तो इसका आंसर क्या आएगा वो हमें चेक करना है। तो ये मेरे पास एक fx है, फंक्शन है ना, तो यानी x-1 है मेरे पास, तो ये कैसे खुलेगा, ये दो तरीकों से खुल सकता है। अगर जो ये पूरी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है, x-1 एज इट इज, कब, जब x-1 ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है 0, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो। अगर इसके आगे माइनस का निशान लग जाएगा, कब, जब ये नेगेटिव वैल्यू होगी तब,
ठीक है, x माइनस वन लेस देन जीरो होगा तब क्या आएगी, इसके सामने एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। समझ रहे हो, मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है, अगर नेगेटिव चीज है तो उसके आगे एक और नेगेटिव लगाना। तो ये अगर नेगेटिव है तो मैंने इसके आगे नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि ये मैंने जो कंडीशन है वो दे रखी है ना, x माइनस वन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव दिखा दिया, नेगेटिव दे रखा है यहाँ पे, तो मैं उसके आगे एक और माइनस लगाऊंगा। जैसे मैंने माइनस टू डाला था तो उसके आगे एक और माइनस लगाएंगे तो प्लस देगा वो वैल्यू। समझ रहे हो। फर्दर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, जैसे x और माइनस वन, x माइनस वन, और ये हमें देगा x माइनस वन कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा वन के, और ये माइनस वन माइनस एक्स देगा कब, वन माइनस एक्स देगा कब, जब x लेस देन हो जाएगा वन से। ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, जो ये नेगेटिव था इससे मैंने यहाँ पे खोल दिया, वन माइनस एक्स हो जाएगा ये, और ये वन उधर जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाएगा, ये वन उधर जाएगा तो x लेस देन वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो केस बन के आएंगे अपने पास। अब एक बार अगर यहाँ पे वेरीफाई करना तो हम यहाँ पे रख सकते हैं वैल्यू, जैसे एक से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ऊपर वाला लेना पड़ेगा मेरे को। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने दो लिया, तो दो माइनस एक यानी एक आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दो माइनस एक, एक तो पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू को एज इट इज निकाल देगा बाहर, तो ये कितना आएगा अपना, एक ही आएगा उसमें, दो माइनस एक यानी एक। अगर यहाँ पे मैंने मान लेता हूँ माइनस तीन लिया मैंने, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू माइनस तीन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो कितना आना चाहिए अपना, वन माइनस माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये फोर आना चाहिए अपना। समझ रहे हो, अगर यहाँ से देखें तो माइनस थ्री और माइनस वन यानी माइनस फोर, और इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे हम तो वो फोर बन जाएगा। तो कि जो कि ये जो इक्वेशन हमें ये भी हमें यही बता रही है कि इसका आंसर फोर आना चाहिए। समझ रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, मॉडुलस फंक्शन लेंगे, उसको पहले मॉडुलस फ्री बनाएंगे और उसका ग्राफ देखेंगे। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उन सब में हमें ग्राफ देखना है और मॉडुलस फ्री करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, डिफाइन एफ एक्स फ्री ऑफ मॉडुलस एंड ड्रा द ग्राफ। तो ये अपने को एक मॉडुलस फंक्शन दिया है टू एक्स माइनस वन, इसको हमें मॉडुलस फ्री बनाना है। ठीक है, तो और इसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखते हैं इसके सोल्यूशन को। तो जो अपने को दे रखा है फंक्शन टू एक्स माइनस वन और इसका मोड दे रखा है, तो ये दो तरीकों से खुल सकता है अपने पास। एक तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो एज इट इज खुल जाएगा। ठीक है, तो एज इट इज खुलेगा कब, टू एक्स माइनस वन, अगर टू एक्स माइनस वन पॉजिटिव है तो यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये एज इट इज खुलेगा, अगर नेगेटिव है तो इसके सामने एक माइनस का निशान लग जाएगा। ठीक है, तो माइनस का निशान लगेगा टू एक्स माइनस वन अगर नेगेटिव है, टू एक्स माइनस वन अगर लेस देन जीरो है तो एक माइनस का निशान मैंने यहाँ पे लगा दिया। ऐसे मॉडुलस को हम ओपन करते हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं उनके सामने एक नेगेटिव का निशान लगता है, वो सबको पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, और क्या क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे टू एक्स माइनस वन है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ हो जाएगा, फिर ये वन उधर जाएगा और डिवाइड बाई टू हो जाएगा अपना। समझ रहे हो, इसको अगर और फर्दर करना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टू एक्स माइनस वन सिंप्लीफाई वर्जन में इसका। ठीक है, तो ये रहेगा अपना टू एक्स माइनस वन कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू होएगा हाफ के। ठीक है, और टू एक्स माइनस वन इसके आगे नेगेटिव निशान लगेगा कब, जब x लेस देन होएगा हाफ के। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है वन उधर जाएगा वन और डिवाइड बाई टू हो जाएगा, तो लेस देन हाफ हो जाएगा ये। ठीक है, कब, जब x लेस देन हाफ होगा, जब एक नेगेटिव निशान हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना माइनस का टू एक्स और प्लस का वन। ठीक है, तो इस वाले को हटा के मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो माइनस का टू एक्स हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा अपने पास वन। ठीक है, तो माइनस का टू एक्स और प्लस का वन, ये हो जाएगा, जो मैंने माइनस निशान था वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझे। तो ये जो मॉडुलस था अपना फंक्शन था उसको हमने मॉडुलस फ्री बना दिया, जैसे ये सिंपली ये अपने आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बनाना है। जैसे ग्राफ कैसे बनाएंगे, जो x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है पहले वो लेंगे वैल्यू हम। ठीक है, तो ये जीरो जीरो है यहाँ पे अपना ओरिजिन है। ठीक है, अगर x की वैल्यू हाफ ले रहा हूँ मैं तो x की वैल्यू हाफ कहाँ होगी, यहाँ पे मान लेता हूँ। ठीक है, तो नंबर सिस्टम और डाल देता हूँ इसमें, ये वन हो जाएगा मेरा, ये टू, इक्वल इंटरवल होने चाहिए ये। ठीक है, ये थ्री, और अगर हाफ की बात करें हम तो हाफ हो जाएगा यहाँ पे अपना, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो हम हाफ ले रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है, हाफ लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी अपनी, हाफ हाफ ये हो जाएगा 1, और 2 इंटू हाफ 1 और माइनस का 1 यानी 0, तो y की वैल्यू अपनी 0 आएगी, मतलब ये वाला पॉइंट रहेगा अपना। तो हाफ कोमा 0 अगर लिखना चाहें हम तो इसको रेड डॉट और बना देता हूँ यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा अपना x में हाफ और y पे 0। तो एक ये रेड डॉट लेनी है मेरे को, ठीक है। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन लिखनी है हमें तो ये लेनी पड़ेगी ना वैल्यू, तो x की जो वैल्यू 1 है वो ले लेता हूँ मैं। अगर x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो 2 इंटू 1 यानी 2 और माइनस 1 1 हो जाएगा फिर। तो x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, मतलब ये 1 मान लेते हैं यहाँ पे हम, और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी फिर। तो ये कौन सा पॉइंट है अपना 1,1। अगर पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो वो लिख सकते हो ताकि हमें इजी हो जाए उसको समझने में कि ये पॉइंट कहाँ से आया है। तो अगर x की वैल्यू 1 ली मैंने तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है, जैसे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 2 यानी 2 और माइनस 1 यानी 1, तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। अगर ये y की वैल्यू ये यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ अपनी, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ तो सेम ही रहेगा अपना इंटरवल का। तो ये जो इंटरवल है अपना ये वाला सब बराबर होना चाहिए, एक एक यूनिट का ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक लाइन तो ये हो जाएगी, दो पॉइंट को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी अपनी। स्ट्रेट लाइन का ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन की है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट है इसको मैं मिला देता हूँ और अपनी एक लाइन बनेगी यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ आएगा, तो ये वाली लाइन कुछ इस प्रकार से बन जाएगी अपनी, ठीक है। अब देखते हैं जो नेगेटिव वैल्यूज है उसके लिए क्या आएगा, तो लेस देन हाफ लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, तो मैं 1 ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे x की वैल्यू माइनस वन लूंगा क्योंकि अब की बार नेगेटिव ले रहे हैं ना, तो एक बार 0 ले लेता हूँ यहाँ पे। तो x की वैल्यू 0 लेंगे एक बार, क्योंकि वो हाफ से छोटा ही है ना 0, तो x की वैल्यू 0 ले सकता हूँ मैं। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो ये वाला x 0 और y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा अपना, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो ये कौन सा पॉइंट अपना है, इसको भी हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो ये है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, एक पॉइंट ये आया अपना, ठीक। और एक और ले लेते हैं, जैसे -1 ले लेंगे यहाँ पे क्योंकि वो भी हाफ से छोटा ही है, तो -1 लेंगे तो -1 इंटू -2 यानी 2 और +1 तो 3 हो जाएगा। तो -1 लेंगे तो ये 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक बार -1 यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ सेम डिस्टेंस पे, तो ये -1 है और ये वैल्यू अपनी 3, तो ये पॉइंट आएगा अपना कुछ, ठीक है। तो अगर इसको भी हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं हम, जैसे ये जो हाफ है ये यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि जो x है वो नियरली लेस देन हाफ है, अगर वो हाफ से थोड़ा भी छोटा है तो वो छोटा ही है हाफ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे हाफ भी ले सकते हैं, जो क्रिटिकल वैल्यू है ना ये वाली, इसको हम क्रिटिकल वैल्यू बोल सकते हैं। क्रिटिकल वैल्यू को दोनों में काउंट कर सकते हैं हम, या फिर एक लाइन कौन सी बनेगी, ये वाली लाइन बन जाएगी अपनी, ठीक है। इन जो रेड डॉट है तीनों, इनको मिलाते हुए एक और अपने पास बनेगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, थोड़ा मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए ये नहीं दिख रहा, अगर बनाओगे ना तो ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इसको भी हम और अगर वैल्यू लेंगे तो ये भी ऐसे ही स्ट्रेट लाइन चलती रहेगी, क्योंकि जो अपना ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का क्यों बन रहा है, क्योंकि इक्वेशन ही अपने पास स्ट्रेट लाइन की बन रही है, ये y इक्वल टू 2x माइनस 1 जो है वो, जैसे यहाँ पे अगर लिखते हैं हम तो y इज इक्वल टू mx और प्लस c, ठीक है। ये भी पढ़ाएंगे हमें, अभी जो 11th क्लास है उसमें स्ट्रेट लाइंस में ये आएगा अपना, ठीक है। 10वीं में पढ़ा होगा ना y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये m अपना स्लोप रहता है, ये y इंटरसेप्ट रहता है, ठीक है। y इंटरसेप्ट ये m रहता है अपना स्लोप, स्लोप यानी tan थीटा। तो ये स्ट्रेट लाइन है दोनों, तो स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे ग्राफ बन के आएगा अपना, समझ रहे हो। तो ये इसका जो मॉडुलस फ्री था ये वाला इक्वेशन, और ये इसका ग्राफ बना दिया मैंने। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और लेते हैं यहाँ पे कुछ मॉडुलस फंक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिफाइन एफ एक्स फ्री ऑफ मॉडुलस एंड ड्रा दी ग्राफ, और जो मॉडुलस अपना वो दे रखा है फंक्शन 2x के ऊपर मोड लगा है और -1 एक अपना अलग से है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन और देख लेते हैं, उसके बाद पॉज करना और क्वेश्चन के पहले आंसर निकालना, ठीक है। उसके बाद कमेंट करना, बाद में फिर अपना चला लेना वीडियो का।
तो जो अपना फंक्शन दे रखा है वो हमें दे रखा है 2x और इसका मोड है -1 है, तो इसको हम दो तरीके से खोल सकते हैं, ठीक है। अगर जो 2x है वो पॉजिटिव है तो, अगर वो पॉजिटिव है 2x यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम एज इट इज खोल लेंगे इसको, तो 2x - 1 एज इट इज आ जाएगा अपना, ठीक। अगर ये नेगेटिव है 2x अगर लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो इसके आगे एक और नेगेटिव निशान लग जाएगा अपना, ठीक है। जहाँ यहाँ पे नेगेटिव लगा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा मिटा के, ये 2x और यहाँ पे नेगेटिव और -1 ऑलरेडी है ही यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो आंसर बनेंगे अपने, और जो मैं ये ब्रैकेट है इसको मैं हटा ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि दोनों के पास लगा है कि नहीं, ठीक है। ये सिर्फ 2x के पास मोड लगा हुआ है, 2x के पास अगर 2x मैंने लिखा भी है, 2x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसको एज इट इज लिखा जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, एज इट इज 2x। और ये -1 ऑलरेडी हमें दे रखा है ये, क्योंकि इसमें ना मोड लगा है ना कुछ लगा है, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा यहाँ पे भी। ये भी ऐसे ही है, जैसे मैंने 2x के आगे माइनस का निशान लगाया, -1 के आगे नहीं लगाया है, ठीक है। तो -1 एज इट इज है अपना। 2x कब, जब 2x नेगेटिव वैल्यू है तब, यानी 2x लेस देन 0 है तब, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो और लिख सकते हैं हम 2x - 1 और ये हो जाएगा अपना -2x और माइनस का 1, ठीक है। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तब, और जब x लेस देन 0 हो तब। या फिर ये जो इक्वालिटी अपनी यहाँ पे भी लग सकती है, जो इक्वल है ना ये यहाँ पे भी आ सकता है, जो लेस देन इक्वल टू 0 हो तब, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है ना अपना, समझ रहे हो, या तो ऊपर लगा लो या नीचे भी लगा लो, तो दोनों हम यहाँ पे लगा सकते हैं, एक ही वैल्यू मिलेगी हमें उस दोनों से। तो 2x - 1 बना अपना 2x का मोड और -1, तो ये बना अपने पास फ्री ऑफ मोड, मॉडुलस को हमने यहाँ पे फ्री कर दिया, ठीक है। तो ये आंसर आएंगे अपने। तो मैं क्या करता हूँ, जो अपना ग्राफ बनाना ना अभी, इस पे देखते हैं। जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 आएगी, -1 आएगी यहाँ पे। जैसे ये 0 करा तो 2 0 0 और ये माइनस का 1, तो 0 लेंगे तो ये -1 यहाँ पे ले लेते हैं, तो रेड डॉट आ जाएगी अपनी यहाँ पे, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट क्या है 0, -1, x की वैल्यू जब 0 ली है मैंने तब ये आया अपना, ठीक है, जो कि ऊपर वाली यूज कर रहा हूँ। अगर 0 लेंगे तो ये वाली रखनी पड़ेगी, अगर नेगेटिव लेंगे तो ये वाली हमें इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। अब 1 ले लेते हैं एक बार, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो ऊपर वाली इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ेगी। तो 1 लिया तो यहाँ पे 2 1 जा 1 2 और -1 यानी 1 बनेगा ये। तो यहाँ पे अगर 1 1 ले रहा हूँ मैं, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है, मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा मेरे को, ठीक है। ये मान लेता हूँ मैं, x भी 1 और y भी 1, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आए अपने। अब इन दो पॉइंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, क्योंकि जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन की है, ठीक। एक बट मैं यहाँ से नेगेटिव वाला ले लेता हूँ, क्योंकि जो ये जो अपना पॉइंट है ये 0, -1 ये अपना क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहाँ पे भी इक्वालिटी प्रूव कर सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वालिटी का साइन लगा सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये 0 ले लेंगे एक बार यहाँ पे हम, तो 0 रखेंगे तो ये 0 और -1 मतलब एक पॉइंट ये भी बन रहा है अपना, ठीक है। अब इससे अगर छोटा लेना है मेरे को तो और छोटा कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे -1 ले लूंगा, तो -1 लिया मैंने तो ये +2 हो जाएगा और -1 यानी 1 हो जाएगा, -1 लेंगे तो 1 आएगा अपना, -1 ये वाला है और आएगा क्या अपना 1 ये आएगा। तो मतलब यहाँ पे अपनी जो रेड डॉट है वो बन के आएगी, ये कौन सा है -1, 1 x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 1 आएगी फिर, और ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ी, क्यों, क्योंकि x लेस देन 0 मान रहे हैं हम, यानी नेगेटिव वैल्यू मान रहे हैं ना, तो -1 आया तो ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, तो -1 × -2 यानी 2 और -1 ये है तो यानी 1, तो ये वाला पॉइंट आएगा अपना। तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट को मिला देता हूँ, इस पॉइंट पर इस पॉइंट को मिला देता हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा अपना कुछ ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बनेगी ये, अगर स्केल के हेल्प से बनाओगे तो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। मेरे से थोड़ी दाएं बाएं बन रही है, बट एक बार खींचोगे लाइन तो एग्जैक्ट बनेगा, ये वी शेप बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अब क्वेश्चंस रहेंगे अपने वो क्रिटिकल पॉइंट पे ही रहेंगे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिफाइन एफ एक्स फ्री ऑफ मॉडुलस एंड ड्रा दी ग्राफ। जो फंक्शन है अपना वो दे रखा है हमें मोड ऑफ x - 1 प्लस मोड ऑफ x + 2, तो ये दे रखा है हमें। तो हमें जिसका सोल्यूशन है वो कैसे करेंगे,
जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको हम पहले नंबर लाइन पे डिनोट कर लेंगे उनको। जैसे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, एक है यहाँ पे, अगर एक माइनस एक करेंगे तो जीरो। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है जहाँ पे जीरो बनता हो, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन रखेंगे तो जीरो बनेगा ये, और एक्स की वैल्यू माइनस टू रखेंगे तो ये भी जीरो बनेगा। तो दो अपने पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, एक तो अपना माइनस टू, तो ये माइनस टू बोल देता हूँ मैं यहाँ पे इसको, और एक अपना प्लस वन ये। तो अगर दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं अपने, तो तीन रीजन अपने क्या रहे हैं अपने पास, एक ए वाला रीजन जो एक से बड़े हो अगर सारे नंबर, ठीक है, तो एक ए वाला रीजन, एक बी वाला रीजन जो माइनस दो और एक के बीच का, और एक ये सी वाला रीजन बचता अपने पास जो कि माइनस दो से छोटे नंबर अगर डाल रहे हैं इसमें तो क्या आएगा वैल्यू, ठीक है। तो एफ एक्स कौन सा होगा वो हमें यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं एक से सारे बड़े हैं तो ये वाला रीजन आएगा अपना, तो फंक्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर एफ एक्स क्या बनेगा, अगर एक से सारे बड़े हैं तो एक से बड़ा दो मान लेते हैं यहाँ पे हम, तो दो माइनस एक यानी एक, पॉजिटिव बनेंगे ये सब, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसको हम कैसे खोलेंगे, ओपन करेंगे यहाँ पे एक्स माइनस वन और प्लस का एक्स प्लस टू एज इट इज खुल के आ जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो, एक तो एफ एक्स बनेगा इस रीजन में जो ग्रेटर देन है वन, समझ रहे हो, एक्स माइनस वन और प्लस एक्स प्लस टू, एक तो ये बन के आएगा अपने पास कब, जब एक से बड़ी होगी, जो ए रीजन है उसमें, ए रीजन में ये बन के आएगा अपने पास, ठीक है। तो इसको हम कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स एक्स और एक्स टू एक्स और ये प्लस वन, तो ये हो जाएगा अपना टू एक्स प्लस वन, ठीक है, समझे। ये कब है, जब एक से बड़ी है एक्स की वैल्यू तब। या हमने तीन रीजन बना लिए, दो क्रिटिकल पॉइंट पे तीन रीजन आए थे, ये कब है, जब पॉजिटिव है इससे एक से बड़े है, नहीं है जो आगे की साइड जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है एक दो तीन चार पांच इन्फिनिटी तक, ये माइनस दो और वन के बीच में, और ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक, समझ रहे हो। तो ये नंबर लाइन सिस्टम अपना, ये बड़ी वैल्यू है तो ये वाला आएगा अपना एफ एक्स। तो एफ एक्स को थोड़ा और सही लिखता हूँ, एक्स दिख नहीं रहा है यहाँ पे, एफ एक्स, ठीक है। इस रीजन का एफ एक्स क्या आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं एफ एक्स, एफ एक्स इस रीजन का क्या आएगा, जो एक से छोटा होएगा, एक से छोटा होगा तो ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि एक से छोटा अगर मान ले माइनस वन लेते हैं तो माइनस वन और माइनस वन यानी माइनस टू हो जाएगा ये, तो ये नेगेटिव वैल्यू हो रही है तो इसके सामने मेरे को नेगेटिव लगाना पड़ेगा, बट ये माइनस दो से बड़ी है। अगर माइनस दो अगर यहाँ पे रख देंगे हम तो ये भी जीरो बन रहा है अपना, माइनस दो और प्लस का दो यानी ये जीरो बन रहा है, बट हमारे जो रीजन है वो कितना है, माइनस दो से एक तक है, ठीक है। तो एक से छोटा रख सकते हैं, माइनस दो से बड़ा रखना पड़ेगा मेरे को। अगर माइनस दो से बड़ा रख रहा हूँ तो ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, जैसे माइनस दो से बड़ा रख रहे थे ये पॉजिटिव ही रहेगा ना, जैसे माइनस एक रखा, माइनस दो से बड़ा है तो एक, माइनस एक और प्लस का टू यानी वन बना, तो ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और ये अपनी नेगेटिव रहेगी क्योंकि एक से छोटा रखना है, अगर एक से छोटा रखेंगे तो ये नेगेटिव रहेगा। तो इसके सामने माइनस लगाऊंगा और इसको एज इट इज यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। तो माइनस का एक्स माइनस वन और प्लस का एक्स प्लस टू, ऐसे खुलेगी बीच वाले रीजन में ये वाली ब्रैकेट, समझे। जैसे वन और माइनस टू है, इसके बीच को कोई भी रख रहा है, जैसे माइनस वन रखा तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस वन रख रहा हूँ तो ये प्लस वन रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगी और ये नेगेटिव रहेगी, तो इसके सामने मेरे को नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा और ये एज इट इज आ जाएगी अपनी, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स कट जाएगा अब की बार, और ये आएगा अपना तीन, जैसे ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, प्लस वन और प्लस टू यानी थ्री हो जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट आ रहा है अपने पास, तीन है ये कांस्टेंट है, ये एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रही, एक्स की वैल्यू कितना भी लो, जो माइनस दो और एक के बीच में है कुछ भी लो, तीन आंसर आएगा उसका, ठीक है। कुछ भी रख के देख लेना यहाँ पे, जैसे माइनस वन से छोटा यानी जीरो है, जीरो ले लेता हूँ एक बार, तो जीरो माइनस वन यानी नेगेटिव हुआ, तो इसका जो मॉडुलस करेंगे तो वन आएगा, और जीरो यहाँ पे रखेंगे तो ये टू आएगा, तो वन प्लस टू यानी थ्री, और माइनस वन रख के ऑलरेडी हमने चेक कर लिया तीन ही आ रहा वो, समझ। तो ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, माइनस टू और वन के बीच में जो भी रखोगे, समझे, तो वो एक अपनी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी तीन। अब जो सी वाला रीजन है उसमें एफ एक्स क्या आएगा अपना, एफ एक्स, ठीक, उसमें हमें चेक करना पड़ेगा, जैसे माइनस दो से छोटा होना चाहिए सब, अगर माइनस दो से छोटा हो रहा है ये वाला एक्स, माइनस दो से छोटा है तो मतलब ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये नेगेटिव हमें
माइनस करना पड़ेगा। अगर ये -2 से छोटा आ रहा है तो ये भी नेगेटिव वैल्यू बनेगी। जैसे -3 रख लिया मैंने तो ये -1 बनेगा, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, मतलब दोनों के सामने मेरे को नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। मॉडुलस ओपन करेंगे तब तो x-1 इसके सामने भी नेगेटिव और माइनस का x+2 इसके सामने भी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा मेरे को, समझ रहे हो, क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव बन रही है। अगर ये 2 से छोटा करेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा, जैसे -3 करा, -4 करा, -5 करा, ये 2 से सब छोटे हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू बनेगी यहाँ पे। और ये ऑलरेडी नेगेटिव -1 है और हम और भी माइनस ही कर रहे हैं इसमें से, तो ये भी ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू है, तो ये बनेगी अपनी, ठीक है। तो -x और +1, -x -2, तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो -x+1 -x और -2, तो ये हो जाएगा अपना -2x और -1, ठीक है। ये मोड फ्री बनेंगे अपने, मोड फ्री, ये वाला आंसर बनेगा सी वाले रीजन में, ये वाला 3 कांस्टेंट रहेगा अपने बी वाले रीजन में, और ए वाले रीजन में 2x+1 बनेगा ये, ठीक है। इसका अब ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। तो जो ए वाला रीजन है इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, जो कि अपने पास बन के आया नहीं, ये 2x+1, तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हमें बीच में जगह मिल जाए। अब 2x और प्लस का 1 है ये, ठीक है, 2x और प्लस का 1, ए वाला जो रीजन बन रहा है अपना ये वाला, तो इसको मिटा के या फिर यहीं पे हम 2x+1 लिख देते हैं। समझ में तो आ ही गया है नहीं, ये कैसे आया है, 2x+1, समझे। अब इसका ग्राफ बना लेंगे इजीली हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ग्राफ की लाइन खींचता हूँ दो, थोड़ा बनने में ऐसे ही लगेगा बट जब बनाओगे तो एक्यूरेट बनेगा वो, ठीक है। तो मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए ऐसी लाइन आ रही है मेरी। तो मैं जो क्रिटिकल पॉइंट है पहले उनको डिनोट कर लेता हूँ। जैसे -2 है, 1 है, तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट है अपने। तो ये कब आता है अपना 2x+1 कब आता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तब, जो या 1 हो या फिर इससे बड़ा हो तो ये वाली वैल्यू जाती है अपनी, यानी 2x+1 आएगा। तो मैं अगर x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। 1,3, जैसे ये 1 हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट बनेगा अपना एक 1,3 का, ठीक है। तो ये 3 मान लेता हूँ मैं यहाँ पे और ये 1 हो जाएगा। तो जैसे ये ग्राफ पे देखोगे तो ये 1,3 है, एज इट इज बनाना है। जैसे ग्राफ अगर पेपर है तो वो ले लेना 1,3 है, ये x में 1 चले और y में 3 चले, ठीक है। तो ये पॉइंट आया अपने पास 1,3 का। अब इससे अगर और बड़ा करना है तो हमें कर सकते हैं इसमें, जैसे 2 ले लिया तो 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा, 2 लेंगे तो यहाँ पे 2,5 आ जाएगा, ठीक है। बट उससे और छोटा लेते हैं हम, जैसे 1 लिया तो ये 3 आ गया अपना। अब क्या है, जो ये वाला पोर्शन कब आता है, जो कांस्टेंट है वो कब आता है, जब x लाई करता है -2 और 1 के बीच में, ठीक है। इसको ब्लू पेन से दिखा देता हूँ। जब x लाई करता है अपना 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -2 इसके बीच में करता है, तब ये वाला आता है अपना कांस्टेंट एरिया आता है, ठीक है, 3, ठीक है। और ये कब आता है अपना, ये कब आता है, जब x लेस देन -2, लेस देन हो या फिर इक्वल टू -2 भी हो सकता है, क्योंकि ये अपना क्रिटिकल पॉइंट है, दोनों में काउंट कर सकते हैं हम। जब x लेस देन इक्वल टू -2 हो, ठीक है, तो ये आएगा अपना। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तब ये आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये सब कंडीशन हमें याद रखनी है। जैसे 1 से बड़ा लिया मैंने या फिर 1 लिया तो ये वाला यूज करना पड़ेगा। अब 1 और -2 के बीच कर लूंगा तो मेरे को ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, 3 वाली, ठीक है। अगर मैं 0 ले रहा हूँ x तो ये 3 आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा अपना, 0 लिया मैंने और ये आ जाएगा तो ये 3 बनेगा ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ मैं एक, तो ये अपना 0,3, 0,3 पॉइंट कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं उसको। जैसे -1 लूंगा तब भी ये 3 आएगा, ठीक है। तो ये -1 आया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3, या करेक्शन -1 और 3, ठीक है, ये आएगा अपना। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला लेता हूँ, इसको -2 से कम होना चाहिए, जैसे -3 लेता हूँ या फिर -2 ही ले लेता हूँ, तो ये यूज करना पड़ेगा मेरे को। तो -2 और -2 यानी 4 और -1 यानी 3, तो अगर x -2 ले रहा हूँ तो y आ रहा है अपना 3, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा अपना, ठीक है। x -2 अगर ले रहा हूँ तो ये y 3 बन रहा है अपना,
तो -2,3 एक तो ये बन जाएगा पॉइंट, समझ रहे हो। ये होना भी चाहिए था -3 का ही, क्योंकि जो ये वाली इक्वेशन है ये भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। जैसे -2 लिया तो ये माइनस प्लस का 3 तो आ गया, बट इसमें भी तो है ना 3, तो ये कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट अपना ठीक है बिल्कुल। ठीक है, तो अब और देख लेते हैं, जैसे -3 ले लेते हैं यहाँ पे, तो -3 -2 यानी -6, +6 और -1 यानी 5। अगर -3 ले रहा हूँ तो ये +5 आ रहा है, मतलब ये वाला यहाँ पे आ रहा है अपना। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये कौन सा पॉइंट अपना -3 और -5 है। अब इनको हम यहाँ पे मिला सकते हैं। जैसे अगर ये एक ही रहा तो ये वाला पॉइंट मिला देता हूँ मैं। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी अपनी, क्योंकि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन का ही है। फिर ये जो -2 है और ये +1 है, यहाँ तक अपना कांस्टेंट चलेगा 3 तक, क्योंकि यहाँ पे भी 3 आया, यहाँ पे भी 3 आया और यहाँ पे भी 3। तो ये थोड़ा सा और ऊपर दिखा देता हूँ पॉइंट को, ताकि ये स्ट्रेट लाइन में दिखे एक। ठीक है, ये तो ये वाली जो लाइन है अपनी, ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, मतलब कांस्टेंट वाली रहेगी ये। ठीक है, ये रहेगी अपनी कांस्टेंट, ना ये बढ़ेगी ना घटेगी। कहाँ तक? ये 1,3 तक। और इसके बाद फिर से एक बार और चेक कर लेते हैं। जैसे 1 पे ये आया अपना 3, ये 1 रखा तो ये 3 आया। अब 2 रखते हैं तो 2 2 4 और +1, तो 2 रखेंगे तो ये 5 आएगा। ठीक है, तो 5 की वाली ये लाइन, ये वाली लाइन अपनी, तो कुछ ये आएगा 2 से 5, तो ये है 2,5। जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखा था, 2 दूनी 4 और एक 5, क्योंकि एक से बड़ा है ना 2, तो इसलिए ये वाला पॉइंट आएगा। और अब इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला देते हैं, तो एक अपने पास है ये वाली मिलेगी लाइन। ठीक है, तो ये बनेगा अपना कुछ ग्राफ इसका। तो इनको पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा लाइन पे ले देता हूँ मैं। ठीक है, ये तो ये ग्राफ बन के आएगा अपना इस मॉडुलस फंक्शंस का। ठीक है, ये वाला -2 से 1 तक कांस्टेंट रहेगी 3, क्योंकि ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे x कितना भी लो 3 आंसर आएगा इसका। तो ये यहाँ से वेरीफाई भी हो रहा है। तो ये अगर रख रहे हैं -2 तो ये 3 बन रहा है, मतलब ये वाला अपना कांस्टेंट रहेगा। और ये 3,5 और ये 2,5, ये -3,5 है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा अपना कुछ, ये भी तिरछा रहेगा थोड़ा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिफाइन एफ एक्स फ्री ऑफ मॉडुलस एंड ड्रा द ग्राफ। जो फंक्शन है अपना एफ एक्स, वो दे रखा हमें x-1 प्लस x प्लस 2 -2 मोड ऑफ x। ठीक है, ये दे रखा हमें। पहले इसका ग्राफ बनाना है हमें। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं। अब की बार क्या है, इसको हम जो मेथड है अपनी वो नहीं लगाएंगे। जैसे क्रिटिकल पॉइंट तो है अपने, जैसे 1 हो गया, -2 हो गया और 0 हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट तो है, बट हम यहाँ पे रीजन नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं उसका। ठीक है, फ्री ऑफ मॉडुलस बनाएंगे तो वो रीजन बना के हम बना सकते हैं उसको भी, बट हम क्या करते हैं, बिना इसकी हेल्प से डायरेक्ट हम यहाँ पे ग्राफ बना के देखते हैं एक बार। ठीक है, ताकि जो अपना क्रिटिकल पॉइंट है उनकी हेल्प से यहाँ पे हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा अपना 1 है, -2 है और 0 है। अगर इसमें 0 इक्वेशन में रख रहा हूँ तो y कितना आ जाएगा अपना, ये 0 बन जाएगा, ये 2 और ये 1 हो जाएगा, यानी 3 बन रहा है। अगर 0 रख रहा हूँ तो 3 बन रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट अपना आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है अपना 0,3। तो ये जो अपना क्रिटिकल पॉइंट है ना, वो एंड पॉइंट्स भी रहते हैं अपने। देखा होगा ना, जैसे लेस देन इक्वल टू आता है अपना, ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, मतलब एंड पॉइंट है अपने। या तो लेस देन है अगर, तो वो सबसे बड़ा रहेगा अपना। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो मतलब वो सबसे छोटा रहेगा अपना। समझ रहे हो, तो मतलब एंड पॉइंट भी अपने यहाँ पे ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। एक बार बना के दिखा देंगे यहाँ पे। तो एक तो ये अपना 0 हुआ एंड पॉइंट, अपना एंड पॉइंट। ठीक है, या फिर क्रिटिकल पॉइंट। एक हुआ अपना 1, 1 -1 यानी ये भी 0 बन रहा है। तो अगर x की वैल्यू 1 ले रहा हूं मैं, तो ये 0, ये 3 और ये -2 यानी 1 बनेगा अपना। तो ये x0 यानी x1 लिया तो y भी 1 बनेगा अपना, 1,1। ये कोऑर्डिनेट और लिख लेते हैं हम यहाँ पे, समझ रहे हो ना। जैसे ये कोऑर्डिनेट लिख लिया मैंने, ये 1,1, 1 लिया तो ये 0, ये 3 और ये 1 इंटू 2, तो -2, 3 -2 यानी 1, तो 1,1। एक ये क्रिटिकल पॉइंट है अपना। एक क्रिटिकल पॉइंट है अपना -2, तो -2 लेंगे तो ये 0 बन जाएगा, -2 लेंगे तो ये 3 बन जाएगा, -2 लेंगे तो ये +2 बनेगा और 2 2 जा 4 माइनस का, तो 3 -4 यानी -1 बनेगा।
अगर ये -2 ले रहा हूं मैं, -2 ले रहा हूं तो y -1 बनेगा, ठीक है, ये पॉइंट आएगा कहीं यहाँ पे, तो -2, 1। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट आए अपने। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट नहीं है ना? जैसे क्रिटिकल पॉइंट देखने हमें, यहाँ पे -2 रखा था, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे -2 रखा तो मोड यहाँ पे लगा है, तो ये +2 बनाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे -2 रखा तो -2 -1 यानी -3, पॉजिटिव बना देगा तो 3 -4 यानी माइनस का 1। अगर -2 रख रहा हूँ x को, तो y की वैल्यू आ रही है -1, -1 ही आ रही, हाँ 3 - 4 था ना, तो ये -1 है यहाँ पे, ठीक है, ये गलत से लिख दिया, तो ये -2, -1 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो एंड पॉइंट है अपने, हम उसको मिला सकते हैं, मतलब वो वाला रीजन तो आना ही चाहिए अपना एंड पॉइंट में, तो ये वाला और ये वाला रीजन मिल जाएगा, ये वाला और ये वाला रीजन मिल जाएगा, तो ये वाला रीजन मिलेगा अपना, एक मिलेगा मेरे को ये वाला रीजन, ठीक है, दोनों को मिलाना पड़ेगा। ये देखो एक बार जो नंबर लाइन है उस पर बता देता हूँ एक बार, जैसे ये अपने नंबर लाइन है और इस पे मैं एंड पॉइंट लिखना चाहता हूँ, तो 3 एंड पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, तो 3 एंड पॉइंट है, इनको तीनों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 2 और ये 3। कौन कौन सा है यहाँ पे? -2 है, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो ये वाले हैं। तो एंड पॉइंट कौन कौन से बनेंगे? एक तो ये 0 और 1 बनेगा, तो 0 और ये 1 ये वाला बनेगा एक, ठीक है, ये 0 है ना, 0 पे है और ये 1 पे है, तो एक तो ये वाला बनेगा एंड पॉइंट अपना। एक कौन सा बनेगा? -2 और 0 वाला बनेगा, -2 और 0 वाला, ये वाला एंड पॉइंट बनेगा। और ये जो -2 और 1 वाला है, ये एंड पॉइंट नहीं बन सकता, क्योंकि इसके बीच में अपना 0 आ रहा है, समझ रहे हो? तो एंड पॉइंट ये बन सकता है और ये बन सकता है, -2 और 1 नहीं बन सकता, इसलिए मैंने ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं खींची, क्योंकि ये -2 और ये 1 है, एंड पॉइंट बन नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये बीच में आ जा रहा है 0। देखो एक बार फिर से और बता देता हूँ इसको करके एक बार। जैसे अगर मैं यहाँ पे fx निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा अपना? एक से बड़ा है नहीं ये, तो fx क्या आ जाएगा? fx की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ एक बार, उसको फिर मिटा देंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो एक से अगर बड़ा ले रहा हूँ तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव x, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये वाली लाइन क्यों नहीं खींची हमने, ये दोनों तो खींच दी क्योंकि ये एंड पॉइंट आ रहे थे अपने, बट ये वाली लाइन नहीं खींची, वो बता रहा हूँ क्यों नहीं खींची, ठीक है। तो ये बता तो दिया, जैसे ये बीच में आ जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये वाली लाइन खींची, क्योंकि ये दोनों एंड पॉइंट बनेंगे अपने और ये दोनों एंड पॉइंट बनेंगे। एक बार बता देता हूँ ये क्यों बन रहे हैं अपने। जैसे एफ एक्स है अपना, एक से बड़ा ले रहा हूँ मैं अगर, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये सारी वैल्यूज एज इट इज निकल के आ जाएंगी, यानी x-1 और प्लस x-2 और ये माइनस का 2x, ठीक है। तो ये माइनस का 2x, x और ये x, ये दोनों कट जाएंगे अपने, 1 और -2 और -1 यानी -3 बचेगा ये, ठीक है। तो ये बचेगा अपना -3 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है अपने पास, ठीक है, कांस्टेंट -3 अपनी कांस्टेंट वैल्यू है ये वाली, ठीक है। और क्या है अपना एंड पॉइंट? ये कब आया है? जब है अपना x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब x अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब आया है ये, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला बीच वाला देखते हैं, 0 और 1 वाला, ये बीच में बनेगा ना, क्योंकि ये दोनों एंड पॉइंट आ रहे हैं अपने, तो इसके लिए एफ एक्स क्या आ जाएगा? एफ एक्स 0 और 1 के लिए, अगर 1 से छोटा ले रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा अपना, समझे। और 0 से बड़ा लेना है, 1 से छोटा लेना है, तो 1 से छोटा लेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है अपना, और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि दो में से एक घटाएंगे तब भी अपना एक बच रहा है पॉजिटिव का, ठीक है, और ये पॉजिटिव रह जाएगा अपना, ठीक है। तो ये सिर्फ इसके आगे नेगेटिव मार्क लगेगा अपना, नेगेटिव साइन लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x-1 और प्लस का x+2 और माइनस का 2x, तो ये -x+1 प्लस x+2 और माइनस का 2x, तो x से ये x कट जाएगा, अब की बार ये आएगा अपने पास 3 - 2x, ठीक है, 3 - 2x है ये वाला। ये कब आया है? जब x लाई करता है अपना 0 और 1 के बीच में, ठीक है, x जब लाई करता है अपना 0 और 1 के बीच में,
ठीक है। तो ये एक अपनी इक्वालिटी बन रही है ना, यहाँ पे इनइक्वालिटी बन रही है ना, ये नेगेटिव लेस देन इक्वल टू आ गया, लेस देन इक्वल टू आ गया। तो इसके हिसाब से चलते हुए अपने पास ये आ रहा है, यानी 3 माइनस टू एक्स आ रहा है। ठीक है। तो जो एफ एक्स है इसको मैं 3 माइनस टू एक्स लिख देता हूँ यहाँ पे। एफ एक्स जो आया अपना वो आया 3 माइनस टू एक्स। ठीक है, 3 माइनस टू एक्स। अब ये निकाल देते हैं हम, जो एफ एक्स है वो लेस देन माइनस टू और जीरो के बीच वाला भी निकालना पड़ेगा। चार रीजन बनेगा ना अपने पास माइनस टू और जीरो के बीच में। माइनस टू और जीरो के बीच में लेंगे तो ये तो छोटा ही रहेगा, क्योंकि जीरो से छोटा और छोटा हो जाए तो नेगेटिव, मतलब इसके सामने माइनस लगाना मेरे को। और ये पॉजिटिव रहेगा, क्यों? क्योंकि अगर माइनस दो से छोटा लेते तब ये नेगेटिव जाके बनता, जैसे माइनस तीन ले लेते तो ये नेगेटिव बनता। ठीक है। तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव, मतलब ये माइनस निशान लगेगा इसके सामने, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव रहेगा। और ये माइनस टू एक्स ऑलरेडी है, बट ये वाला जो एक्स है इसके यहाँ पे नेगेटिव लगेगा, क्यों? क्योंकि ये और नेगेटिव हो जाएगा ना, जैसे यहाँ पे जीरो से छोटा लेंगे तो नेगेटिव में जाएगा ना जीरो से छोटा, तो यहाँ पे एक माइनस लगेगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, वो करके दिखा देता हूँ एक बार। तो ये माइनस एक्स आएगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो प्लस टू एक्स रहेगा अब की बार। एक्स से ये एक्स कटेगा और ये टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, टू एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू एक्स प्लस थ्री। ये वाला रीजन जो आएगा अपना टू एक्स और प्लस का थ्री बनेगा। इसमें क्या था, थ्री माइनस टू एक्स बन रहा था इस वाले में, थ्री माइनस टू एक्स, और इस वाले में बनेगा अपना टू एक्स प्लस का थ्री। अब ये जो फोर्थ रीजन है इसको और देख लेते हैं, इसमें एफ एक्स अपना क्या बन रहा है, जो कि माइनस टू से छोटा है, मतलब ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तीनों पे नेगेटिव लगेगा अब की बार, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये नेगेटिव तो है ही ऑलरेडी, ये नेगेटिव और हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव होएगा तो ये माइनस एक्स और माइनस का ही टू बनेगा। ठीक है, माइनस का एक्स और माइनस का ही टू, यानी इसको थोड़ा और मिटा के सिंप्लीफाई करता हूँ एक बार, ताकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस हमें मिल सके। ठीक है, तो ये माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन और माइनस का एक्स माइनस का टू माइनस का टू प्लस का टू एक्स। ठीक है, तो ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा, एक्स एक्स और ये टू एक्स ये कट जाएगा और ये बचेगा अपना माइनस वन। ठीक है, माइनस वन, तो इस रीजन में अपना आ रहा है एफ एक्स माइनस का वन, यानी ये भी कांस्टेंट आ रहा है अपने पास। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, समझे? और कौन सा कांस्टेंट है, माइनस वन वाला कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पे एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, समझे? तो जो ये वाला है अपना, ये माइनस का थ्री ना आके वन आएगा। ये जैसे अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इन सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ, जैसे x माइनस वन ये भी पॉजिटिव रहेगा अपना, प्लस एक्स प्लस टू ये भी पॉजिटिव रहेगा, और माइनस का टू एक्स ये भी पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि वन से ग्रेटर देन है ना ये, समझ रहे हो? क्योंकि ये यहाँ से अपना एक कांस्टेंट लाइन निकलेगी, समझ रहे हो? तो ये दो एक्स और ये भी दो एक्स, तो दो एक्स से दो एक्स कट जाएगा, ये जो कि कटा था अपना, और ये टू माइनस वन यानी वन बनेगा। तो ये माइनस थ्री ना आके, जैसे ये माइनस टू ले दिया था ना पिछली बार, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस ही आएगा। तो ये प्लस टू और ये माइनस वन, यानी माइनस का प्लस का वन बनेगा ये, तो कि प्लस का वन ये कांस्टेंट रहेगा अपना, समझ रहे हो? अब ये हटा देंगे यहाँ से, ये कांस्टेंट है सारे, समझे? एक थोड़ी सी गलती थी जो उसमें हो गई थी, शुरू में देख लेना, मिस्टेक हुई थी ना, वो ये जो माइनस टू था वो घटा दिया था मैंने, जो कि जोड़ना था। ठीक है, ये वन आएगा कांस्टेंट, एक के बाद कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये वाला ग्राफ आ जाएगा अपना, एक के बाद कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये एक बार दिखा भी देंगे कैसे रहेगा। और एक ये जो है माइनस दो के बाद माइनस वन, जो कि कांस्टेंट आ रहा है अपना, ठीक है, वो भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, माइनस वन वाला ये कांस्टेंट ग्राफ बनेगा ये। तो जो ग्राफ बन के आएगा इसका अपना ये वाला आएगा। ठीक है, ये ब्लू लाइन रेड लाइन रेड लाइन ब्लू लाइन, ये समझ में आया ना क्यों नहीं मिला है मैंने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट? क्योंकि बीच में अपना आ नहीं रहा ना, ये क्रिटिकल पॉइंट आ नहीं रहा बीच में, करेक्शन बीच में आ जा रहा है ये, तो ये दोनों बनेंगे, ये दोनों बनेंगे। ठीक है, अगर इसके आगे एक और होता तो वो बन जाता, बट जीरो और इसके आगे वाले का यहाँ पे बनता नहीं। ठीक है, समझे बनाना ग्राफ इसमें?
तो एंड पॉइंट से भी हम यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। तो ये 0 और 1 वाला एंड पॉइंट है, -2 और 0 वाला एंड पॉइंट है, और -2 और 1 वाला एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं खींचा ये। होप समझ में आ गया होगा, एक बार इसको फिर से रिपीट करके देख लेना। और ये भी मैंने बनवा दिया, क्या कौन क्या कब होएगा, ठीक है। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो अभी मॉडुलस पे ही आएगा, ठीक है, जैसे जिसमें हम पढ़ेंगे अपना जो अंडर द रूट एक्स स्क्वायर है वो हमेशा मॉड ऑफ एक्स आता है, वो सब पढ़ने वाले हैं इसमें ही हम। मतलब उसका और लेक्चर चलेगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी अपनी अंडर रूट के अंदर, तो वो सब और समझना है हमें, ठीक है। पढ़ते रहो अच्छे से।